नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएल लोधा। मित्रों, रीट एग्ज़ाम 2021 हेतु संस्कृत का मॉडल पेपर नंबर 11 लेकर आया हूं। दोनों लेवल हेतु पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन हैं, व्याकरण के भी क्वेश्चन हैं और शिक्षण विधियों के भी क्वेश्चन हैं। आज का टेस्ट बहुत ही शानदार रहने वाला है। तो मित्रों चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। पहला क्वेश्चन है, गुरु शब्दस्य प्रथमा बहुवचने रूपम भवति, अर्थात गुरु शब्द का प्रथमा बहुवचन रूप कौन सा है। गुरु है, गुरु, गुरुवः है और गुरुवे। तो साथियों प्रथमा बहुवचने बताना है गुरु का। राइट आंसर दीजिएगा प्रश्न संख्या 1 में। बताइए कौन सा आंसर सही है साथियों। तो मित्रों देखिए, ये जो गुरु शब्द है इसका प्रथमा बहुवचन रूप होगा गुरुवः है। विकल्प नंबर 3 सही है साथियों। प्रश्न संख्या 1 में क्या रहेगा, गुरुवः है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 पर। दूसरा क्वेश्चन है मित्रों, सह कर्णेन बधिर है अस्ति, रेखांकित शब्दस्य विभक्ति अस्ति, अर्थात ये जो कर्णेन शब्द है इसमें कौन सी विभक्ति है मित्रों। पंचमी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है, तृतीय विभक्ति है या द्वितीय विभक्ति है। तो देखिए, स कर्णेन बधिर है मतलब वह कानों से बहरा है, तो येनांग विकारे तृतीया है। विकल्प नंबर 3 सही है साथियों। प्रश्न संख्या 2 में भाई किसी भी शरीर के अंग विकार में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो इसलिए तीसरा विकल्प सही है यहाँ प्रश्न 2 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 पर। तीसरा क्वेश्चन है मित्रों, सेवनीय शब्दस्य प्रत्यय वर्तते। ये जो सेवनीय शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है मित्रों। अनियर, ल्यप, कत्वा और कत। तो मित्रों ये जो सेवनीय शब्द है इसमें अनियर प्रत्यय लगा हुआ है। संस्कृत के अंतर्गत कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, अनियर। विकल्प नंबर 1 सही है साथियों तीसरे क्वेश्चन में। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 4 को। चौथा क्वेश्चन क्या है, षडंग है पद है संधि, षडंग पद में कौन सी संधि है। शचुत्व संधि, षटुत्व संधि, जशत्व संधि और न को अपि, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों षडंग शब्द का अगर संधि विच्छेद करें तो इसका रहेगा षट प्लस अंग बराबर शब्द क्या बनेगा, षडंग। इसमें साथियों जशत्व संधि है, कौन सी है, जशत्व। देखिए टे का क्या हो रहा है यहाँ पर, टे का डे हो रहा है, टैट है डे, मतलब पहले का तीसरा किस में होता है, जशत्व में होता है साथियों व्यंजन के अंतर्गत। तो तीसरा विकल्प सही है यहाँ प्रश्न नंबर 4 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 पर। पांचवा क्वेश्चन, ग्रामगत है पदे समास विग्रहो भवति। ग्रामगत ये जो पद है इसका समास विग्रह बताना है। ग्रामे गत है, ग्रामाय गत है, ग्रामम गत है और ग्रामाह गत है। तो साथियों इसका समास विग्रह बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। समास विग्रह का या फिर ये पूछा जाता है, या तो समास विग्रह पूछा जाएगा या ये पूछा जाएगा इसमें कौन सा समास है। समास से प्रश्न बनेगा आपका दो तरीके से। तो यहाँ ग्राम है, ग्रामगत है में ग्रामम गत है, इसका समास विग्रह बनेगा मित्रों। विकल्प नंबर 3 सही है आपके प्रश्न संख्या 5 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 पर। इदम शब्दस्य पुल्लिंगे चतुर्थी एकवचनम रूपम अस्ति। अश्ये, अस्मे, अश्येह और अश्ये। तो मित्रों राइट आंसर बताएं प्रश्न संख्या 6 में कौन सा आंसर सही रहेगा। देखिए इदम शब्द का पुल्लिंग चतुर्थी एकवचन, चतुर्थी एकवचन बताना है पुल्लिंग के अंतर्गत इदम शब्द का। तो साथियों प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर कौन सा रहेगा बताइए। तो मित्रों देखिए इदम शब्द का पुल्लिंग चतुर्थी एकवचन होता है अस्मे। क्या होता है मित्रों, अस्मे होता है। विकल्प नंबर 2 सही है, अश्य नहीं, अश्य भी नहीं और अश्य बिना विसर्ग वाला भी नहीं, ये गलत है। ओनली दूसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 6 में। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 7 पर। 7वां क्वेश्चन,
उचित है अव्ययम पूर्ति करोति, उचित अव्यय की पूर्ति कीजिए। व्याकरणम वाणी न शोभते, किल अद्य पुनः विना। तो साथियों ये जो रिक्त स्थान है इसकी जगह इन चारों में से कौन सा अव्यय आएगा, बताइए राइट आंसर। तो इसको कहा जाता है व्याकरणम विना वाणी न शोभते, अर्थात व्याकरण के बिना वाणी शोभित नहीं होती है। चौथा विकल्प सही है साथियों प्रश्न संख्या 7 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 पर। देवता शब्दे लिंगम अस्ति, तो ये संस्कृत में क्वेश्चन है। संस्कृत में देवता शब्द में कौन सा लिंग है? पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसकलिंगम, सर्वलिंगम, अर्थात पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या सभी प्रकार के। तो साथियों देवता शब्द में तल प्रत्यय लगा हुआ है। तल प्रत्यांत युक्त शब्द संस्कृत में स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं? स्त्रीलिंग। जबकि अगर देवता शब्द हिंदी में देखे तो हिंदी में ये पुल्लिंग रहेगा, लेकिन संस्कृत में क्या रहेगा? ये स्त्रीलिंग रहेगा साथियों। विकल्प नंबर 2 सही है आपका प्रश्न संख्या 8 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9 पर। 9वां क्वेश्चन, उष्माणाह के उष्माणा जो उष्म वर्ण है वो कौन से हैं? श स है, श स श है, श स है और श और है। तो साथियों उष्माणा वर्णा है, मतलब उष्म वर्ण यहाँ पर होते हैं शंख का, षटकोण का, सिरोता का और हल का। श स है। विकल्प नंबर 3 सही है साथियों प्रश्न संख्या 9 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 10 पर। 10वां क्वेश्चन, है वर्णस्य उच्चारण स्थानाम असंति, मतलब है वर्ण का उच्चारण स्थान है तालु, कंठे, ओष्ठ, मूर्धा। तो मित्रों सूत्र आता है अकूह विसर्गनियाम कंठ, अकूह विसर्गनियाम कंठ। तो यहाँ पर ए आ के वर्ग है हल वाला और विसर्ग, इसका उच्चारण कंठ से होता है। किससे होता है साथियों? है का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। ए अनार वाले का, आ आम वाले का, कै वर्ग पूरा ही, फिर है हल वाला और विसर्ग, इन सभी का उच्चारण स्थान कंठ से माना जाता है। विकल्प नंबर 2 सही है साथियों 10वें क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 11 को। 11वां क्वेश्चन, आर्या है प्रथमे तृतीये चे पादे मात्रा है भवन्ति, मतलब आर्या जो छंद है इसके प्रथम और तृतीय पद में कितनी मात्रा होती है? द्वादश द्वादश, एकादश द्वादश, अष्टादश पंचदश, दश दश। तो मित्रों जो आर्या छंद है इसका जो प्रथम चरण है और इसका जो तृतीय चरण है दोनों में ही 12-12 मात्रा होती है। कितनी मात्रा होती है? 12-12। विकल्प नंबर 1 सही है साथियों प्रश्न संख्या 11 में। चलिए आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 12 को। मित्रों आज 3 टेस्ट आ रहे हैं। कितने टेस्ट हैं टोटल? 3। एक तो साइकोलॉजी का टेस्ट है, एक शिक्षण विधियों का टेस्ट है और एक ये संस्कृत का टेस्ट है। तो तीनों टेस्टों को जरूर देखिएगा आप जरूर। चलिए प्रश्न नंबर 12, मुझे लड्डू पसंद है संस्कृतोनुवाद है अस्ति, अर्थात मुझे लड्डू पसंद है इसका संस्कृत अनुवाद करना है। अहम मोदकम रोचे, माम मोदकम रोचते, मह्याम मोदकम रोचते और अहम मोदकाय रोचते। तो साथियों रुच धातु में देखिए यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है और यहाँ मुझे लड्डू पसंद है। तो रोचते तो सभी में आ रहा है ये तीनों में, मतलब एक ऑप्शन इनमें से सही है। मैं अपने तरीके से निकालता हूँ। फिर यहाँ मोदकम आ रहा है तो फिर इनमें से या इसमें से सही, इसको हमने बाहर निकाल दिया। तो साथियों इसको कहा जाता है मह्याम मोदकम रोचते। सबकी अपनी अपनी ट्रिक होती है, बाकी आप अपने अनुसार करो, मतलब जो आपको नियम याद है उस आधार पे मह्याम मोदकम रोचते सही रहेगा साथियों प्रश्न नंबर 12 में। जैसे जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ उससे भी 95% सही ही होता है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 पे देखेंगे। मित्रों 13वां क्वेश्चन है वाच्य परिवर्तनम कुरुत है,
परिश्रमी फलम लभते, इसका वाच्य परिवर्तन करना है। अगर आपको आता है तो बिल्कुल आप उसी तरह से कीजिए, नहीं तो जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ उसको आप अच्छी तरह से एक बार वापस देखिएगा। परिश्रमीणा फलम लभ्यते, परिश्रमीणा फलम लभ्यते, परिश्रमीणा फलम लभ्यते और परिश्रमीणा फलम लभ्यते। तो साथियों देखिए, लभ्यते 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 तीनों में आ रहा है, तो मतलब तीनों में से एक सही है, तो ये गलत हो गया। अब यहाँ पर फलम 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 और परिश्रमीणा परिश्रमीणा और परिश्रमीणा, तो मीना नहीं होता है, मीणा ही रहेगा वो तो यहाँ पे ये भी गलत हो गया। फिर भाई मीणा 3 मारा है ना, तो फिर इसको भी बाहर निकाल दिया, लभ्यते से यहाँ इसको बाहर निकाल दिया था। अब देखिए मित्रों, परिश्रमीणा और परिश्रमीणा मीणा दो में छोटी की मात्रा है, तो फिर दो वाला ही सही है, मतलब तीसरा विकल्प सही है आपका प्रश्न नंबर 13 में। ये एक ट्रिक है निकालने की, बाकी आप जैसे नियम के अनुसार करते हो वो तो बेस्ट रहता ही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14। प्रश्न निर्माणम कुरुत है, प्रश्न निर्माण कीजिए। रामेण सह सीता वनम गच्छत, कया केन कुतः और किम। तो साथियों राम के साथ सीता वन में गई, तो यहाँ पर रामेण, तो रामेण में ना आ रहा है ना पीछे, तो यहाँ न देख लो, केन सह सीता वनम गच्छत, तो रामेण सह सीता वनम गच्छत दूसरा विकल्प सही है साथियों प्रश्न नंबर 14 में। चलिए आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 15 को। 15वां क्वेश्चन है, गुरु है बालाय धर्मन ब्रूते, अत्र शुद्ध वाक्यमस्ति, इसका शुद्ध वाक्य है गुरु है बालम धर्मम ब्रूते, गुरु में बालम धर्मम ब्रूते, गुरु है बालेन धर्मन ब्रूते और गुरु है बाला धर्मन ब्रूते। तो गुरु है बालाय धर्मम ब्रूते, तो इसका जो शुद्ध वाक्य है वो रहेगा साथियों गुरु है बालम धर्मम ब्रूते। विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न नंबर 15 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16। सुक्ति पूरी यत, सुक्ति की पूर्ति कीजिए। नास्तिक है, निंदक है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। धनम कर्म है, मूर्ति है और वेद है। तो जो नास्तिक होता है वो किसकी निंदा करता है? इस पूरी सुक्ति को यदि हम देखें तो वो होती है नास्तिक है, वेद है, निंदक है, अर्थात जो नास्तिक होता है वो वेदों की निंदा करता है। विकल्प नंबर 1 सही है बिल्कुल साथियों प्रश्न नंबर, तो मित्रों विकल्प नंबर 4 सही है आपका प्रश्न नंबर 16 में। बिल्कुल सुक्ति क्या है? नास्तिक है, वेद है, निंदक है, मूर्ति नहीं है सुक्ति, सुक्ति में वेद है शब्द ही आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17। व्याकरणस्य शिक्षणम सर्वाधिकोपयुक्तम विधि है मन्यते। व्याकरण शिक्षण में सर्वाधिक उपयुक्त विधि मानी जाती है। पाठ्य पुस्तक विधि है, अनुवाद विधि है, आगमन निगमन विधि है और मौखिक विधि है। तो साथियों व्याकरण शिक्षण में सबसे अधिक उपयुक्त विधि किसको माना जाता है? आगमन निगमन विधि को ही सबसे उपयुक्त माना जाता है। व्याकरण शिक्षण की ये सर्वश्रेष्ठ विधि भी मानी जाती है साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 पे आते हैं। यहाँ आपका तीसरा विकल्प सही है। तो प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। पद्य शिक्षणे अन्वयः कतिभिः प्राप्यते, त्रिभिः विधि, द्वे विधि है, एक है विधि, बहुभी विधि। तो साथियों पद्य शिक्षण में अन्वय की कितनी विधियाँ होती है अन्वय प्राप्त करने की? तो अन्वय प्राप्त करने की 2 विधियाँ होती है। एक तो होती है आपके खंडान्वय विधि और एक होती है साथियों आपके दंडान्वय विधि। ठीक है, यहाँ दूसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 18 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 पे आएंगे। प्रश्नोत्तर विधि है दर्शनम भवति। प्रश्नोत्तर विधि का दर्शन होता है अष्टाध्यायी में, महाभाष्य में, काव्य प्रकाश में और भगवद गीता में। तो साथियों देखिए जो प्रश्नोत्तर विधि है इसका दर्शन हमें उपरोक्त चारों में से महाभाष्य में होता है। किसमें होता है? महाभाष्य में। प्रश्नोत्तर विधि के दर्शन हमें इसमें मिल जाते हैं। विकल्प नंबर 2 सही है प्रश्न नंबर 19 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20। सहयोग विधि है कथ्यते, सहयोग विधि को कहा जाता है। समवाय विधि है, साहचर्य विधि है,
आगमन विधि है और पारायण विधि है। तो मित्रों सहयोग विधि को किस नाम से जाना जाता है? देखिए सहयोग विधि को समवाय विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समवाय विधि के नाम से भी इसको जाना जाता है साथियों। तो विकल्प नंबर 1 सही है आपका प्रश्न नंबर 20 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21। आशा है आपको टेस्ट अच्छा लग रहा होगा। देखिए पूरे 30 क्वेश्चन अगर आप करते हो तो आपको संपूर्ण सिलेबस के बारे में भी पता चलेगा और बिल्कुल इसी प्रकार से ही आपके क्वेश्चन आएंगे। प्रथम भाषा कौशलम वर्तते। प्रथम भाषा कौशल है श्रवणम भाषणम पठनम लेखनम। तो साथियों प्रथम भाषा कौशल होता है श्रवण। श्रवण मतलब क्या होता है? सुनना। फिर होता है बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना। प्रथम विकल्प सही है साथियों 21 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22। कस्मिन कौशले अंतिम प्रश्न है समस्यात्मक है भवति। मतलब किस कौशल में अंतिम प्रश्न समस्यात्मक प्रश्न होता है? प्रस्तावना कौशले, व्याख्या कौशले, प्रदर्शन कौशले और श्यामपट्ट है कौशले। तो देखिए यहाँ पर समस्यात्मक प्रश्न अंतिम होता है प्रस्तावना कौशल में। कि बच्चों से जब हम प्रस्तावना करते हैं, प्रस्तावना के प्रश्न पूछते हैं तो अंतिम प्रश्न कौन सा होता है? समस्यात्मक होता है और वही अपना बिंदु होता है शिक्षण का। तो विकल्प नंबर 1 सही है 22 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23। शिक्षायाः का पुस्तकस्य ज्ञानम। मतलब शिक्षा क्या है? पुस्तक का ज्ञान, ज्ञानम और अनुभवश्च एकम वस्तु और ज्ञानाधीना। तो साथियों एक वस्तु तो होगी नहीं शिक्षा। पुस्तक का ज्ञान प्राप्त करना ही शिक्षा नहीं होती है, बल्कि ज्ञान के साथ अनुभव में बढ़ोतरी ही शिक्षा है। दूसरा विकल्प सही है साथियों 23 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24। नाटक पाठ है योजनाम छात्र है रंगमंचे कार्यति। मतलब नाटक पाठ योजना में छात्र रंगमंच पर करते हैं पाठनम, अभिनयम, लेखनम और वाचनम। अब पाठ योजना किसकी है? नाटक की है। तो फिर रंगमंच पे तो अभिनय किया जाएगा। क्या अभिनय किया जाएगा साथियों? विकल्प नंबर 2 सही है आपका प्रश्न नंबर 24 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 पे आते हैं। 25वां क्वेश्चन। संस्कृत शिक्षणे किम श्रव्य साधनम उपयोगी नास्ति। संस्कृत शिक्षण में कौन सा श्रव्य साधन में उपयोगी नहीं है? आकाशवाणी, मानचित्र, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर। तो साथियों टेप रिकॉर्डर है, ग्रामोफोन है, आकाशवाणी है, तीनों ही श्रव्य साधन है। लेकिन मानचित्र श्रव्य थोड़ी है, मानचित्र तो दो दृश्य साधन है। कौन सा है? दृश्य। इसलिए दूसरा विकल्प 25 में आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26। पाठ योजना भवति दैनंदिन पाठ योजना, दैनंदिन साप्ताहिक पाठ योजना, मासिक पाठ योजना और सर्वे। मतलब सभी। तो मित्रों रोजाना की दैनिक पाठ योजना भी होती है, साप्ताहिक या इकाई योजना भी होती है, मासिक भी होती है, वार्षिक भी होती है। तो मतलब उपरोक्त सभी प्रकार की पाठ योजनाएं होती है। चौथा विकल्प 26 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27। भाषाई शुद्धता है मूल्यांकनम भवति। भाषाई शुद्धता का मूल्यांकन होता है गद्य शिक्षणम, व्याकरण शिक्षणम, पद्य शिक्षणम, नाटक शिक्षणम। तो साथियों जो भाषाई शुद्धता है इसका मूल्यांकन सबसे अच्छा व्याकरण शिक्षण में होता है, क्योंकि व्याकरण में शुद्धता पर ही तो बल देते हैं साथियों। इसलिए दूसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 27 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 देखेंगे साथियों। 28वां क्वेश्चन। उपचारात्मक शिक्षणेन किम भवति। उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? इसमें क्या होता है? छात्राणाम त्रुटि निवारणम, छात्रों की त्रुटियों का निवारण करना, पठनस्य पुनः अभ्यास है, लेखन कलासु निवारणम और सर्वे। तो मित्रों उपचारात्मक शिक्षण यहाँ पर सभी जगह हो सकता है, इसलिए सर्वे मतलब चौथा विकल्प सही है।
लेखन कला का निवारण, छात्रों का त्रुटि निवारण, तो ये सभी उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत आ सकते हैं। इसलिए चौथा ही विकल्प सही रहेगा 28 में। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे 29 पर। यदि कश्चित छात्रः अध्यापकीय वचनम नानुपालयति तारहि किम करणीय। मतलब यदि कोई छात्र अध्यापक के वचनों का मतलब जो अध्यापक बोलता है उसका पालन नहीं करता है तो आप क्या करोगे। वैयक्तिक रूपे सबोधनीयम, वैयक्तिक रूप से उसे समझाओगे। शारीरिक रूपेण दंडनीयम, शारीरिक रूप से दंड दोगे। अभिभावकान हुई विचार है करणीयम, मतलब अभिभावकों को बताओगे। या तय प्रति ध्यानम न दातव्यम, मतलब उसके प्रति आप ध्यान नहीं दोगे। तो साथियों देखिए, शारीरिक रूप से दंड देना, ध्यान नहीं देना, अभिभावकों को बताना ये गलत है, बल्कि वैयक्तिक रूप से आपको उस छात्र को समझाना चाहिए, बोध कराना चाहिए। विकल्प नंबर 1 सही है 29 में। अब अंतिम और 30वां क्वेश्चन, लेकिन 25 किस किस के हुए हमें जरूर कमेंट करके बताए साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 30। व्यास विधि है अस्ति व्याकरणम शिक्षणे, गद्य शिक्षणे, पद्य शिक्षणे और नाटक शिक्षणे। तो जो व्यास विधि है साथियों, व्याकरण की, गद्य की या नाटक की न होकर पद्य शिक्षण की है। विकल्प नंबर 3 सही है साथियों प्रश्न नंबर 30 में। डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके जा सकते हो वीडियो के लास्ट में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में।